आजकल लोगों के गलों में दर्द हो रहा है, खाना निगलते हुए दर्द हो रहा है, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। हालांकि लोगों ने कोविड की वैक्सीन भी लगवाई हुई है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको दोबारा कोविड तो नहीं हो गया। तो ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं माहिर अमराज कान नाक गला हूँ। सीज़न चेंज हो चुका है, लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, इसलिए आज की जो वीडियो है हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि गले ख़राब जो हो रहे हैं इनको कैसे इवेलुएट किया जाए और कैसे बचा जाए। गले में बेइंतहा स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर हम इसको देखें तो बाहर होंठ से लेके दांत, फिर आगे ज़ुबान और हलक में जो है पीछे टॉन्सिल्स और उसके साथ गले का पिछला हिस्सा। इसमें किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन, सोजिश हो तो तकरीबन एक ही तरह की अलामात आती हैं। टेस्ट चेंज हो जाता है, गला ख़राब फील होता है, गले में दर्द होती है, खाना निगलते हुए दर्द होती है, समटाइम सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। इसी की डिटेल्स हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, और वीडियो के एंड में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं क्या है ये कोविड है या नहीं, और दूसरी चीज़ कि इसका घर पे कैसे इलाज किया जा सकता है। वीडियो के पहले हिस्से की तरफ आता हूँ कि ये अलामत होती कैसे हैं। ज़्यादातर ये वायरल नेचर का होता है और ये एक दूसरे से हम इसको कैरी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इसमें कोई खाने पीने की अशिया में अगर हम एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल कर लें उससे भी ये हो जाता है, और सम टाइम किसी के खांसने से, छींकने से उसके पास बैठे हुए लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए मास्क का इस्तेमाल बेइंतहा ज़रूरी है ताकि इससे बचा जा सके। और इसकी जो हमने जो इलाज की तरफ अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें आपने अपनी जिस्म की इम्यूनिटी को कदम नीचे नहीं जाने देना है। इम्यूनिटी को नीचे जाने से बचाने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आपने अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सुबह जल्दी उठना है, प्रॉपर तरीके से फ्रूट लेना है और फूड प्रॉपर क्वांटिटी में और वक्फ़ों के साथ लेते रहना है। ठीक है जी। इसमें जो अलामात ज़्यादातर आती हैं लोगों की, गले से बलगम का खराज, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, और इससे मिलती जुलती टेस्ट में बात का चेंज आ जाती है, स्मेल का बात का प्रॉब्लम आ जाता है। समटाइम लोग इसको टॉन्सिल्स के साथ कंफ्यूज करते हैं कि ये टॉन्सिल्स हैं या कि सादा गले में ख़राबी है। तो ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि टॉन्सिल्स भी गले की ख़राबी का ही एक ख़ास हिस्से में इन्फेक्शन होने को कहा जाता है। जो टॉन्सिल्स हैं ये गले के ख़राब होने की आप समझ लें कि एक मैनिफेस्टेशन है, और गला इससे हट के गले में बाकी स्ट्रक्चर्स की सोजिश और इन्फेक्शन को भी गले के ख़राब होने में ही गिना जाता है। अच्छा जी, इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है, ये एक बड़ा ज़रूरी जो है डिसीजन पॉइंट होता है। यूजली अगर ये गले में ख़राबी जो है 2 या 3 दिन पकड़ जाए तो फिर एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा इसमें विजिलेंट हो और अर्ली इसको जो है पिक कर लें तो आपकी जो एहतियात है वही आपको इससे बचा सकती है। और जिसमें खुराक का जो है इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल, प्रोटीन डाइट, सफ़ेदी अंडे की, ये चीज़ें आपको इससे बचा सकती हैं। बेड रेस्ट का बेइंतहा इसमें कमाल है जी, उसको कभी आप निगलेक्ट ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी तभी हील करती है जब उसको मौका दिया जाता है। जो मेडिसिन दी जाती हैं इन्होंने बाहर से कोई चीज़ आपके जिस्म के अंदर जाके इंस्टॉल नहीं कर देनी है। मेडिसिन ने सिर्फ कुछ प्रोसेसेस को, जो कि जिस्म के अपने अमल हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको आसानी, उनके लिए सहूलत पैदा कर देनी है। दवाई ने सिर्फ एक आसानी पैदा करनी है बॉडी के एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के लिए, कोई बाहर से नई चीज़ नहीं दे देनी है। तो बेहतरीन तरीकाकार यही है कि आप अपनी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज़्म है उसको एक्टिव रखें। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसमें हमने ये डिस्कस करना है क्या है कि ये कोविड है या कि नहीं है। तो ज़्यादातर जो आजकल हो रहा है ये कोविड ही है, क्योंकि ये इसकी जो विरुलेंस जैसे पता लग रही, जैसे ये बेइंतहा तेज़ी से फैल रहा है। और जो नेशनल जो NIH जो है, नेशनल जो इदारा है सेहत का, वो भी, उसकी भी रिपोर्ट्स यही हैं कि जी जो पाकिस्तान में इस टाइम पे ये दोबारा प्रेवलेंट हो रहा है कोविड। तो इसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अपनी वैक्सीन को बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपका बूस्टर लगने वाला है तो ट्राई करें कि उसे जल्द से जल्द लगवा लें, और अगर आपकी पहले से वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसे घर में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अगेन सेम जो चीज़ें हमने आज से 2 साल पहले सीखी बहुत ज़रूरी है। खाने पीने के बर्तन एक दूसरे से अलग कर दें, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ये 4 हिस्सों में इसका इलाज किया जाता है। प्रिवेंशन की बीमारी को होने ही ना दिया जाए, एक्यूट मैनेजमेंट के जब बीमारी हो जाए तो उसका इलाज किया जाए, फिर उसकी क्रॉनिक मैनेजमेंट अगर बीमारी लंबी हो जाए, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन या कि डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन के उससे आपकी बॉडी पे मज़ीद ख़तरनाक असरात से बचाया जा सके। तो कोविड में या कि गले के ख़राब होने में या कि वायरल इन्फेक्शन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि सब जानते हैं,
वो ये है कि इसमें आप अपना कांटेक्ट एक दूसरे के साथ लिमिटेड कर लें। ये चीज़ जो कि हम सारे इसको रिहर्स कर चुके हुए हैं आज से 2 साल पहले, तो इसको आप अगेन अपनी जो है उसका हिस्सा बना लें रूटीन का। मैंने देखा है कि अब मास्क का इस्तेमाल बेइंतहा कम हो गया। कोशिश करें कि इसको दोबारा पहनना शुरू करें, और घर के अंदर के जो अफराद हैं वो भी आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर रखें। अदरवाइज़ अगर किसी को कफ़ आ रही है या खांसी आ रही है या कि उसको छींक आ रही है, तो वो कोशिश करें कि उसको जो जहाँ सब बैठे हुए हैं वहाँ पे उसको ना करें और थोड़ा सा बाहर चला जाए। कावा का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है, पानी गर्म करके आप पिएँ और इसके साथ जो आपकी बॉडी है उसको एनर्जेटिक रखें और एब्रप्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर से बचें, जिसका मतलब ये है सादा अल्फाज में जिसे सर्द गर्म होना कहते हैं कि आप एसी से निकलें और अचानक बाहर चले गए, गर्म मौसम से आके डायरेक्ट गाड़ी के एसी के सामने बैठ गए, तो अपनी बॉडी को मौका दें कि वो इक्विलिब्राइज करे, इक्विलिब्रेट करे उसके साथ, और फिर आप उसको जो है एसी में बेशक बैठें या कि अपने टेम्परेचर के मुताबिक उसमें आप बैठें। अच्छा जी, अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मरहम की टीम हमारे साथ उसको टैग करे, कनेक्ट करे और हम उसका आंसर करें। अगर आप इन क्लिनिक या वीडियो कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो मरहम की टीम के साथ अगेन कनेक्ट करें, वो आपके लिए इन क्लिनिक या वीडियो कंसल्टेशन बुक करेगी। शुक्रिया।